Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोगों ने डिटरमाइनर शुरू किया था और हमने बहुत ही डिटेल में आर्टिकल पढ़ा ए एन और दी, क्योंकि आर्टिकल भी डिटरमाइनर है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो भी शब्द नाउन के पहले आए और नाउन को डिटरमाइन करे, स्पेसिफाई करे या निर्धारित करे, वह डिटरमाइनर होता है। तो आर्टिकल भी डिटरमाइनर होता है। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग डिटरमाइनर्स जो अक्सर हमें परेशान करते हैं। आइए हम देखते हैं सम और एनी। सम और एनी का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब सम या एनी प्रेडिकेट के रूप में हो, प्रेडिकेट के रूप में हो। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो जब वह प्रेडिकेट के रूप में हो। और सम या एनी का अर्थ क्या होता है? कुछ, थोड़ा, कोई। तो जब यह प्रेडिकेट के रूप में होता है तो ध्यान रखना है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। आई हैव सम मनी, कि मेरे पास कुछ पैसा है। तो यहां पर मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब सम का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ होता है। कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ होता है। तो मनी हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए, और अनकाउंटेबल है, इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए इसके साथ सम का प्रयोग ठीक होगा। आई हैव सम मिल्क अगर हम लिखते हैं तो मिल्क भी मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल होता है, और ऐसी स्थिति में सम के बाद हम सिंगुलर नाउन रखते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड तो हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन प्लूरल का भी प्रयोग होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो वह प्लूरल में होगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो वह सिंगुलर में होगा। और सम के साथ हम सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। दूसरी बात कि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव सेंटेंस में होता है। आई डू नॉट हैव सम मनी अगर हम लिखें तो ये गलत हो जाएगा कि आई डू नॉट हैव, वाक्य निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे,
हम एनी का प्रयोग करेंगे, और एनी के बाद मनी सिंगुलर है, तो इसका मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। He did not find any suitable candidate or candidates। तो कैंडिडेट लिखना भी ठीक है और कैंडिडेट्स लिखना भी ठीक है। तो यहां पर वाक्य निगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग ठीक है, और काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, अर्थात काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो जब प्रेडिकेट के रूप में सम या एनी का प्रयोग होगा तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य निगेटिव हो जाए तो आपको एनी का प्रयोग करना है। एनी के साथ आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, या जब आप काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं तो आप उसे सिंगुलर में भी रख सकते हैं और प्लूरल में भी रख सकते हैं। नो, नेवर और नॉट से हम लोग निगेटिव वाक्य बनाते हैं, परंतु नो, नॉट, नेवर के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में जो निगेटिव अर्थ देते हैं, जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, शेल्डम, फ्यू, लिटिल। ए फ्यू, ए लिटिल नहीं, केवल फ्यू, केवल लिटिल निगेटिव अर्थ देता है। तो ये सारे शब्द का भी निगेटिव अर्थ होता है, और जब निगेटिव अर्थ होता है तो इसके साथ हम सब का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इन सारे शब्दों के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल आप देखिए कि नो एनी का साथ साथ प्रयोग नहीं होता है। तो अगर हमें एरर आ जाए कि आई हैव नो एनी डाउट इन योर ऑनेस्टी, तो नो और एनी का साथ साथ प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है और एनी भी एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए नो एनी लिखना गलत हो जाता है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। इसलिए हम नो नहीं लिखते हैं, हम नॉट लिखते हैं, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है। इसलिए आई हैव नॉट एनी डाउट इन योर ऑनेस्टी। क्लियर टू एवरीबडी? और ध्यान रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सम भी लिखेंगे तो भी ठीक, और एनी भी लिखेंगे तो भी ठीक। तो डू यू हैव सम मनी लिखना भी ठीक है, और डू यू हैव एनी मनी लिखना भी ठीक है, लेकिन अर्थ में जरा सा बारीक अंतर है कि जब आप जवाब की उम्मीद हां में करते हैं तो आप सम लिखते हैं। यह पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है आपका। जब आप जवाब की उम्मीद हां में करते हैं, अर्थात जब आप पूछते हैं कि डू यू हैव सम मनी, तो आपको यह उम्मीद है कि उसके पास कुछ पैसा है और वह आपको दे देगा। तो अर्थ में जरा सा बारीक अंतर है, लेकिन ग्रामेटिकली
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम लिखना भी ठीक है और एनी लिखना भी ठीक है। अभी हमने देखा कि सम और एनी का प्रयोग कुछ या थोड़ा के अर्थ में कैसे होता है। हमने कहा था कि सम और एनी का अर्थ कोई भी हो सकता है। तो कोई के अर्थ में हम कैसे प्रयोग करते हैं कि सम और एनी का प्रयोग कोई के अर्थ में भी होता है। जैसे हम कहते हैं कोई मिस्टर गुप्ता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं सम मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू। यहां पर इसका अर्थ कुछ या थोड़ा नहीं हो रहा है बल्कि कोई हो रहा है। यू कैन टेक एनी बुक यू लाइक, तुम्हें जो कोई भी किताब पसंद हो तुम ले सकते हो। आई कैन बाई एनी कार, मैं कोई भी कार खरीद सकता हूं। तो सम और एनी का प्रयोग कोई के अर्थ में भी होता है। तो शुरू में हमने कहा था कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम और एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि उसका प्रयोग तब करते हैं जब वह प्रेडिकेट होता है। लेकिन जब सम और एनी सब्जेक्ट बन जाए तब क्या करते हैं आप, आइए देखिए कि सब्जेक्ट के रूप में सम और एनी का प्रयोग अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों तरह के वाक्यों में हो सकता है। जैसे जब आप लिखते हैं कि सम बॉयज हैव नॉट कम येट, कुछ लड़के अभी तक नहीं आए हैं, तो यहां पर सम क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वाक्य अगर निगेटिव भी है तब भी हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। दूसरे वाक्य में देखिए, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कोई भी ग्रेजुएट इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर भी हमने एनी का प्रयोग किया, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट के रूप में जब सम और एनी का आप प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, और निगेटिव सेंटेंस में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हुई सम और एनी का डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग। आइए मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी हम कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखें आप। सम और एनी यूज्ड एज ए प्रोनाउन, जैसे आप जब कहते हैं कि सीता हैज नॉट एनी मिल्क, कि सीता के पास कुछ भी थोड़ा भी दूध नहीं है, तो ये पोर्शन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है तो आपने एनी का प्रयोग किया, यह ठीक है। बट राधा हैज सम, प्लस राधा के पास कुछ है, तो अगर आपने सम मिल्क लिख दिया होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन जब आपने मिल्क नहीं लिखा तो यहां पर ये सम क्या है, एज प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक उसी तरह राधा हैज सम मिल्क, राधा के पास कुछ दूध है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है, ये पोर्शन अफर्मेटिव है, इसलिए यहां सम का प्रयोग होगा। लेकिन सीता के पास कुछ भी नहीं है, बट सीता हैज नॉट एनी मिल्क अगर हम लिखते तो वो एडजेक्टिव होता, डिटरमाइनर होता। लेकिन जब आपने केवल एनी लिखा तो उससे भी अर्थ निकल जाता है, और यहां पर ये एनी क्या है, प्रोनाउन है। तो सम और एनी का प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सम और एनी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी दैट वी टेक एनी स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन सून, कि पॉल्यूशन को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ कदम उठाएं। तो ये वाक्य अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो आप अगर आप एनी स्टेप लिखेंगे गलत हो जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट वी टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन सून।
दूसरा वाक्य देखिए, आई हैव गॉट, ठीक है, सम टी। ये पोर्शन अफर्मेटिव है, इसलिए सब का प्रयोग ठीक है। बट आई डू नॉट हैव एनी शुगर, तो आई डू नॉट हैव निगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग भी ठीक है, इसलिए यह वाक्य क्या है, नो एरर है। थर्ड सेंटेंस आप देखें, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स विदाउट सम हेल्प, बिना किसी हेल्प के, तो विदाउट निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए हम सम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एनी का प्रयोग करेंगे, बिना किसी सहायता के। सम लीडर feels that the use of English language will hamper the progress of the nation. Some leader, तो लीडर तो काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं, तो अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन को प्लूरल में होना चाहिए था, तो सम लीडर लिखना हमारा गलत हो जाएगा, तो हमको लिखना चाहिए था सम लीडर्स। सम बुक हम नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है सम बुक्स, तो सम लीडर्स जब लिखेंगे तो फिर हम फील्स भी नहीं लिखेंगे, हम फील लिखेंगे। अगला आप देखिए, यू विल हैव टू स्टडी एनी बुक्स ऑन फ्राइड, कि आपको साइको एनालिसिस पर कोई आर्टिकल, कोई पेपर लिखने के पहले फ्राइड की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तो यह तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू विल हैव टू रीड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एनी बुक्स आप लिखेंगे गलत हो जाएगा। यू विल हैव टू रीड सम बुक्स। होप you have understood the concept of some and any very nicely. Thank you very much for watching the video. Keep watching, keep learning, keep growing, and do not forget to like, share and subscribe my channel.